चलिए अब फिर से चौंकने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। कैसे इजिप्ट का नाम सुनते ही हमारे मन में वो रहस्यमय पिरामिड और वहाँ के अजीबोगरीब शासकों के बारे में जिज्ञासा उड़ जाती है ना। लेकिन जैसे जैसे आप मिस्र के इतिहास को खंगालते जाएंगे, आपको वहाँ की रानियों के बारे में ऐसा दिल दहला देने वाले रहस्यों के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। उन्हीं प्राचीन रानियों में से एक रानी है अनखेसेनामुन, जिनका इजिप्ट की सभ्यताओं में एक खास योगदान है। लेकिन आज वो रानी अपने कामों से कम और अपने नाजायज संबंधों की वजह से ज्यादा याद की जाती हैं। दोस्तों ये बात है प्राचीन समय की, जब मिस्र की सभ्यता अपने चरम पर थी। और ये वो दौर था जब मिस्र की सभ्यताओं में तेजी से विकास हो रहा था। हर तरफ मिस्र के फराओं यानी कि राजाओं का बोलबाला था। और इसी बीच मिस्र के उस दौर के जाने माने राजा आखेनातेन के घर एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम था अनखेसेनामुन। ये शाही परिवार अपनी ताकत, मिस्र के विकास, मम्मी या फिर पिरामिड के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि ये शाही परिवार अपने कुछ अजीबोगरीब और घिनौने कामों के लिए जाना जाता था। और वहीं अनखेसेनामुन के पिता आखेनातेन ने मिस्र में एक निर्देश जारी किया था कि वहां पर कोई भी किसी देवी देवता का पूजा नहीं करेगा। आपको ये बता दें कि मिस्र के लोग बहुत धार्मिक हुआ करते थे, लेकिन अनखेसेनामुन के पिता आखेनातेन ने इस धार्मिकता पे रोक लगाते हुए कहा कि मिस्र में अब सिर्फ सूरज की ही पूजा की जाएगी। अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आखेनातेन अपनी एक अलग निजी जिंदगी के लिए भी जाना जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि मिस्र के शासक अपनी अयाशियों और अपने रंगीन मिजाज के लिए पूरी दुनिया में बदनाम थे। लेकिन दोस्तों आखेनातेन की कहानी तो कुछ और ही थी। बताया जाता है कि ये इतना अय्याश किस्म का इंसान था कि इसकी हवस से इसकी अपनी 3 बेटियां भी, सगी बेटियां भी नहीं बच पाई थी। वैसे तो इसके कई बच्चे थे, लेकिन इसकी ये 3 बेटियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसमें से इसकी पहली बेटी का नाम था मेरितातेन, दूसरी बेटी का नाम था मेकितातेन और तीसरी बेटी का नाम था अनखेसेनामुन। अब अनखेसेनामुन वही रानी है दोस्तों जिसे उसके अपने भाई ने भी नहीं बख्शा था। खैर, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि हिस्टोरियंस ये दावा करते हैं कि उनकी एक बेटी मेकितातेन की मौत खुद अपने बाप यानी कि आखेनातेन के बच्चे को जन्म देते हुए हुआ था। लेकिन आखेनातेन का सबसे ज्यादा लगाव उसकी छोटी बेटी अनखेसेनामुन से था। लेकिन वहीं दोस्तों आखेनातेन की अयाशी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई दोस्तों, और कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। आखेनातेन की मौत कैसे हुई और उसके मौत के बाद उसके मृत शरीर का क्या हुआ, उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। लेकिन कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आखेनातेन की मौत उसकी शारीरिक कमजोरी से 45 साल की उम्र में हो गई थी। आखेनातेन के मौत के बाद मिस्र के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उस दौर में इसे सबसे क्रूर और अय्याश किस्म का शासक माना जाता था। लेकिन यही नहीं दोस्तों, हिस्टोरियंस तो ये भी लिखते हैं कि ये मिस्र का अब तक का सबसे बदनाम शासक था। आखेनातेन की मौत के बाद मिस्र की गद्दी पर उनका बेटा तूतनखामेन बैठा, और गद्दी पर बैठते ही उसने अपनी बहन अनखेसेनामुन से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्राचीन मिस्र के बारे में पढ़ा होगा तो आप तो ये जानते ही होंगे कि पुराने दौर में मिस्र में भाई बहन आपस में शादी कर लिया करते थे, और ये बहुत ही आम बात होती थी उस समय। तूतनखामेन ने जब अपनी बहन अनखेसेनामुन से शादी करी तो उसकी उम्र केवल 9 ही साल थी दोस्तों, और जबकि उसकी बहन अनखेसेनामुन की उम्र 17 साल थी। बताया तो ये भी जाता है कि इनका रिश्ता काफी अच्छा चला था, और शुरू के 4 सालों में इन्होंने मिस्र की सभ्यताओं में काफी बदलाव किए थे। इन्होंने अपने पिता आखेनातेन के लगाए गए सभी धार्मिक प्रतिबंधों को भी हटा दिया था और मिस्र के लोगों को धार्मिक आजादी दे दी थी। देखते ही देखते शाही परिवार से मिस्र के लोगों की नाराजगी भी दूर होती चली गई। लेकिन वहीं अब 21 साल की हो चुकी अनखेसेनामुन अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक तरफ जहां वो अपने किशोरावस्था में अपने पिता आखेनातेन की हवस का शिकार बनी, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने छोटे भाई तूतनखामेन से शादी करनी पड़ी, जो कि उससे 7 साल छोटा था। शादी करने के बाद तूतनखामेन उसे वैवाहिक सुख दे पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा था। लेकिन अभी तो अनखेसेनामुन के साथ एक बहुत बड़ी साजिश होना बाकी था। अभी भी उसके परिवार में एक ऐसा हैवान था जो उस पर अपनी बुरी नजर टिकाए हुए था। खैर, वो जानने से पहले आपको बता दें कि तूतनखामेन के पिता आखेनातेन और उसकी माँ किया भी आपस में सगे भाई बहन थे। प्राचीन मिस्र में अपनी हुकूमत को बचाए रखने के खातिर शाही परिवार में सगे भाई बहन आपस में ही शादी कर लिया करते थे। लेकिन कहानी में वापस आते हुए आपको बता दें कि तूतनखामेन एक बेहद ही कमजोर इंसान था, जो शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं कर पाता था। नगुई महदोज जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अपनी किताब में लिखते हैं कि अनखेसेनामुन और तूतनखामेन की 2 बेटियां पैदा हुई थी, जो कि मरी हुई पैदा हुई थी।
लेकिन वहीं इतिहासकार बताते हैं कि इसके पीछे तूतनखामेन की ही साजिश थी, क्योंकि वो 2 बेटियां उसकी थी ही नहीं, बल्कि अनखेसेनामून और किसी और गैर मर्द की वो औलादे थी, जिनको पैदा होते ही तूतनखामेन ने साजिश से मरवा दिया था। उसके बाद उसने इन छोटी छोटी बच्चियों की मम्मी बनवाकर अपनी मम्मी के साथ टॉम्ब ऑफ तूतनखामेन में ही रखवा दी थी। बताया जाता है कि ये 2 मम्मी उसने अपने खौफ को दिखाने के लिए बनवाई थी, ताकि मिस्र में शाही परिवार से कोई भी रानी किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध ना बना सके। दोस्तों, इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि तूतनखामेन अपनी बहन यानी कि अपनी बीवी अनखेसेनामून को भी सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो काफी कमजोर था और उसकी बहन अनखेसेनामून उससे ज्यादा ताकतवर थी। इसी वजह से वो चाहकर भी अनखेसेनामून का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब वो समय आ चुका था कि जब तूतनखामेन शारीरिक रूप से कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया था। हालांकि इस समय वो महज 18 साल का ही था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था और इसी दौरान उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब तूतनखामेन की मौत कैसे हुई इसके बारे में किसी को भी ठीक से नहीं पता है और इसके पीछे भी कई रहस्यमय कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन अब जाके आज के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने जब तूतनखामेन की मम्मी को स्कैन किया तो ये पता चला कि उसके सिर पर एक भारी चीज से वार किया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि तूतनखामेन के सिर के अंदर टूटी हुई हड्डियां मिली हैं, जिससे कि आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि उसकी मौत एक सोची समझी साजिश थी। खैर, 18 साल की उम्र में तूतनखामेन की मौत के बाद मिस्र की सल्तनत सिर्फ अनखेसेनामून के हाथों में थी। ये वो दौर था जब मिस्र को एक ताकतवर बादशाह की तलाश थी और उस दौर के लोग भी ये सोच रहे थे कि मिस्र का अगला बादशाह कौन बनेगा। और इसी दौरान एक नाम आगे आया और वो था अय्या। दोस्तों, उस समय अय्या मिस्र का वो अधेड़ उम्र का बूढ़ा व्यक्ति था जो मिस्र की सल्तनत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता था, क्योंकि अय्या इतना अनुभवी था जिसने कई बार न केवल अपने ताकत से बल्कि अपने दिमाग से भी मिस्र के सल्तनत को बनाए रखा था। उस दौर में मिस्र का हर शासक कोई भी कदम उठाने से पहले अय्या से सलाह जरूर लेता था। रिश्ते में तो अय्या अनखेसेनामून का नाना लगता था, लेकिन अनखेसेनामून के प्रति उसकी नीयत खराब थी और वो मिस्र के सल्तनत के साथ साथ अनखेसेनामून को भी पाना चाहता था। वो धीरे धीरे करके अनखेसेनामून पर दबाव बनाना शुरू कर देता है कि वो उससे शादी कर ले और वहाँ के लोग अय्या को मिस्र का काबिल बादशाह मान ले। लेकिन अनखेसेनामून अंदरूनी तौर पर ये नहीं चाहती थी कि उसका नाना यानी कि अय्या उससे शादी कर ले और उससे शादी करने के बाद वहाँ के लोग अय्या को मिस्र का नया बादशाह मान ले। और इसी चीज से बचने के लिए अनखेसेनामून ने अपना दिमाग लगाया और हित्ती सभ्यता की तरफ एक खत भेजा। हित्ती सभ्यता उस दौर की वो सभ्यता थी जो अपने हथियारों की वजह से प्राचीन समय की सबसे ताकतवर सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। उस खत में अनखेसेनामून ने हित्ती सल्तनत के बादशाह को ये लिखा कि आप अपने बेटों में से किसी भी एक बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए। इस तरह से मैं अय्या से भी बच जाऊंगी और आपका वारिस मिस्र की सल्तनत का नया बादशाह भी बन जाएगा। हित्ती सल्तनत के बादशाह ने यह खत पढ़कर अपने सबसे ताकतवर बेटे को मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन जैसे ही अय्या के कानों में खबर पहुंची, उसने रास्ते में एक ऐसा जाल बुन दिया कि हित्ती सल्तनत से आया हुआ वो राजकुमार वहीं पर मारा गया। जिसके बाद अनखेसेनामून को मजबूरी में उस अधेड़ उम्र के नाना यानी कि अय्या के साथ शादी करनी पड़ी। ये पहली मर्तबा था कितने अधेड़ उम्र का बूढ़ा व्यक्ति मिस्र की सल्तनत का बादशाह बना हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अनखेसेनामून इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जबकि अय्या इस शादी से बहुत खुश था और जिसकी खुशी में उसने पूरे मिस्र के लोगों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया था। इनका ये रिश्ता कितने दिनों तक चला और आगे चलकर इनके बच्चे हुए या नहीं, इसके बारे में ऐतिहासिक किताबें खामोश हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतिहासकार ये दावा करते हैं कि अय्या से शादी करने के कुछ महीनों बाद ही अनखेसेनामून की मौत हो जाती है और जब उसकी मौत हुई तो वो केवल 25 साल की ही थी। सोच के देखिए दोस्तों, केवल 25 साल की। इसलिए दोस्तों, इस रानी को ना ही सिर्फ इजिप्ट की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बदनसीब रानियों में से एक माना जाता है, जो केवल कुछ सालों तक ही जिंदा रही और इतनी छोटी सी जिंदगी में वो अपने बाप आखिन्नातेन के हवस का शिकार बनी और उसके बाद अपने छोटे भाई तूतनखामेन से शादी करनी पड़ी और अंत में अपने ही नाना अय्या के साथ शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, अनखेसेनामून की ये अनटोल्ड स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को और ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करके ये बगल वाला घंटा जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।